बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलक आरफ ऑफिशियल। और आज फिर हमारा साथ दे रहे हैं मेजर हबीबुर रहमान ख़ान साहब, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और लायर्स फोरम के जो लीडर हैं, बानी हैं और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। उनके साथ आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो दिन है, पैदाइश का दिन है 25 दिसंबर, और इस मुल्क में जो सूरत हाल है आज उस पर भी बात करेंगे कि बानी पाकिस्तान ने जिस विजन के साथ इस मुल्क को बनाने के लिए काविशें की, कोशिशें की और दिन रात एक किया, क्या हम वो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और जो कौम मुल्क सल्तनत का नारा लगाया गया था, सबज़ और सफ़ेद परचम के साए तले ये मुल्क बनाया गया, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? एक तरफ अवाम जो है वो गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है, और ये अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदे जो है अपने एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। इसी पे बात करेंगे। मेजर हबीबुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जो मैंने बात की है? ये आपने बिल्कुल बजा तौर पर बर वक्त बात की है। आज का दिन इस बात का मुतकाज़ी है कि क़ायद आज़म ने जिस विजन के साथ, जिस दूर अंदेशी के साथ और तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए जिन ख़यालात को जहन में रख कर तहरीक पाकिस्तान की क़यादत की और जिन असूलों को हमारे लिए तय किया कि इन असूलों के तहत हुकूमत चलाई जाएगी, क्या हमने क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद उन असूलों को अपनाया? तो मैं बजा तौर पर यह कहने में हक़ बजाना हूँ कि वो असूल हमने बतदरीज भुला दिए। और मौजूदा जो दौर है इसमें तो ऐसा लगता है कि हमारा ना कोई असूल है, ना कोई हमारा ईमान है, ना कोई तरीक़ेकार है, ना हम मज़हब के सच्चे पैरोकार हैं, ना वतन के लिए हम हुब्बुल वतनी का दावा कर सकते हैं। हम में खुदगर्जी, मफाद परस्ती, बददियानती, अकरबा परवरी को ऐसे फ़रोग़ दे दिया गया है कि हम मुल्क व मिल्लत की बजाय अकरबा परवरी को फ़रोग़ दे रहे हैं। हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की बजाय अपने चाहने वाले, अपने करीबी लोगों को हर किस्म की बददियानती की, लूट मार की, कब्ज़ा ग्रुपिंग की इजाज़त दे रहे हैं। ये हुकूमत जो आई है, हमारी इतलात ये हैं कि पूरे मुल्क में डॉलर नापैद हो चुका है, बैंकों में नहीं है। 27 अरब डॉलर 8 माह में मुल्क से निकाल लिए गए हैं मुख्तलिफ बहानों से। जरदारी साहब का तैयारा लैंड करता है, प्राइवेट तैयारा, और 150 बक्से उसमें लोड किए जाते हैं। इसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल का ख़ानदान हैदराबाद दक्कन से एक जहाज़ चार्टर करके लाते हैं, कराची उतरता है और उसमें 12 आदमियों के साथ 50 बैग लाद कर ले लिए। उसमें क्या कुरान मजीद के नुस्खे ले गए, क्या आयन की कापियाँ ले गए, या कोई और तहरीरी दस्तावेज़ात थी जो कीमती थी? नहीं, उसमें यकीनी तौर पर हर वो काम शामिल है उन बैगों के अंदर जो मुल्क व मिल्लत के नुकसान में। नहीं, मेजर साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपने खाली ज़रदारी का नाम लिया, आसफ़ ज़रदारी का। वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने, कलमदान संभाला है, तब से वो दौरे पे दौरा कर रहे हैं, जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में कभी किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैठे ही नहीं हैं। इतने अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? और क्या हमारा इस वक्त जो मुल्क जैसे चल रहा है, पैसे नहीं है खजाने में? आपने बजा तौर पर ये नुक्ता उठाया है। बिलावल ज़रदारी इस वक्त तक 1 अरब 70 करोड़ रुपए इन दौरों पे खर्च कर चुका है, और 1.5 माह से ज़्यादा अरसा वो मुसलसल बाहर रहा है। ये लोग पाकिस्तान की बजाय अपनी सियासत चमका रहे हैं और अपने राब्ते कर रहे हैं। मुल्क व मिल्लत की इनको कोई फ़िक्र नहीं है। सिंध पूरा डूब गया सैलाब में, वहाँ लोगों को ना कपड़ा मिला, ना टेंट मिला, ना खुराक मिली। तो सर, वो अरबों रुपए जो इमदाद आई है वो किधर गई है? वाकई आपकी बात ठीक है, मेरी भी बात हुई थी एक वहाँ के सैलाब मुतासर से। वो कहते हैं हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं है। ये एक हकीकत है कि इमदाद आई,
लेकिन इमदाद मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंची, खुर्द-बुर्द कर लेगी। सिंध हुकूमत इतनी करप्ट हुकूमत है कि कमोबेश 50 अरब रुपए की गंदम गोदामों में जल गई या गोदामों में सड़ गई, गल गई, और या वहाँ से निकाल के बेच दी गई और वहाँ कूड़ा करकट भर दिया गया। और 50 अरब रुपए की जो गंदम थी उसका किराया 60 या 65 अरब रुपए अदा किया गया। वो ढेले की बुढ़िया टके सिर मुंडाई वाली बात हो गई। लेकिन वो गंदम भी वहाँ नहीं निकली। आपने ये भी देखा होगा, पिछले दिनों खबर आई थी अखबारात में, 50,000 इन्होंने टीचर भर्ती किए हैं। इंग्लिश टीचर को इंग्लिश के मतलब नहीं आता, वो स्कूल जाते नहीं हैं, वो वडेरे के डेरे पे काम करते हैं, भैंसे पालते हैं। उन्होंने अपने ज़मींदार भर्ती करा दिए। ये भी आपको मालूम होगा कि हमारी सियासत में इस कदर शफाक लोग आ गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नाम लिया जा रहा है, बेनज़ीर माल है कौम का, दिया जा रहा है अपने कारकुनों को। 19वें 20वें ग्रेड के अफसर भी उसमें से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में से 10-10 आदमियों के कार्ड जमा करा के 1-2 लाख रुपए इकट्ठे वसूल कर रहे थे। सेनेटर एक पाई गई, एक MNA पाया गया कि वो भी उसमें से हिस्सा ले रहे थे। खैराती इदारा बना दिया उसको अवामुन्नास की जेब के ऊपर। जी बिल्कुल, जैसा कि 25 दिसंबर को मनाने का दिन था और ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और कौम मुल्क सल्तनत पे हमने बात शुरू की थी। अब इस कौम को क्या दे रहे हैं हमारे हुक्मरान, वो कैसे इन दिनों को मनाएं, उनको तो पता भी नहीं ये दिन कौन सा है और किसके लिए ये दिन मुख्तस किया गया है। और साथ साथ इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, प्याज जो है वो 250 रुपये किलो से भी तजावज़ कर चुका है। इसी तरह सब्ज़ियाँ महंगी, गोश्त खाना तो दूर की बात, लोगों के पास दाल खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। मज़दूर और गरीब लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनके आंसू देखकर दिल खून के आंसू होता है। तो दूसरी जानब हुकूमत की जो शह खर्चियाँ हैं उनको देख के भी दुख होता है कि क्या क़ायद-ए-आज़म ने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, ये सिर्फ़ इन ऐसे हुक्मरानों के लिए और ऐसे सियासतदानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था? क्या वो तहरीक पाकिस्तान में जो काविशें की गई थी, जो कुर्बानियाँ दी गई थी, जो गर्दनें कटवाई गई थी, वो इसलिए सब कुछ किया गया था? ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त सवालिया निशान है हुकूमत के आगे। मज़ीद देखते रहिएगा। टाइम थोड़ा था। मेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से अदा करता हूँ। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आम पब्लिक तक हमारी आवाज़ पहुँचे और ये शेख खर्चियाँ करने वाले जो हुक्मरान हैं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।